इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान मिथिलापति ने मिलकर भरत जी को समझाया है। सब लोग प्रभु की शरण में आए। गुरु आज्ञा पाकर भरत जी ने सिर चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की। प्रभु, आपने गुरुदेव के प्रति आज्ञा दी थी भरत जी आए तो ऐसा ऐसा व्यवहार करें। हे ठाकुर, मैं आज्ञा उल्लंघन करके आपके श्री चरण दर्शन करने आया, उसको भगवान ने मेरा बाल भाव मान लिया। आपके जैसा श्रेष्ठ स्वामी कौन है और मेरे जैसा इतर कौन है? हे नाथ, मेरे इस अपराध को क्षमा हो। श्रेष्ठ स्वामी कनिष्ठ के अपराध पर नजर नहीं रखते। सरकार, आपका जैसा स्वभाव कल्पतरु है। सरकार के श्री चरणों की सौगंध लेता हूं। सत्य के आश्रम में पुण्य वर्धन हेतु एक भाव, सोते जागते हमारे हृदय की केवल एक रुचि है। क्या? स्वार्थ त्याग कर सरकार के सिर चरण की सेवा संपन्न हो। स्वार्थ रखकर सेवा संभव नहीं है। सेवक जब स्वार्थ रखकर सेवा करेगा तो सेवा में चूक होना स्वाभाविक है, लेकिन सेवा निस्वार्थ बन जाए तो बहुत कठिन, बहुत कठिन। गांव की कथा है। अभी मैं रीवा कथा में था तो स्मरण किया था इनका। अब ये बात अलग है कि निस्वार्थ सेवा करते करते भी भगवान उसका फल कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। तो निस्वार्थ सेवा का फल जिसको मिले केवल वही जान पाता, उसको गांव नहीं समझ सकता है। भरत जी कहते, हम यहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, तब भी विदेश में जाते हैं, कभी भाई जी के साथ बैठते हैं, तब भी मुझे अपने मित्र विमल भाई की बहुत याद आती है। क्यों? अब ये बात अलग है कि राघव जी इनको सब कुछ देते जा रहे हैं, लेकिन इनकी सेवा निस्वार्थ चलती है। हमसे कभी इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं कुछ कहा, और ये निस्वार्थ सेवा का ही फल है कि भगवान जो इनके हित में होता अपने आप करते चले जाते हैं। ये भगवान की करुणा है। काश मेरे मन में भी ये बात आ जाए। और अभी हमें तो बहुत पहले फिर विनय बाबू जुड़े चलते चलते, क्योंकि इनको तो काफी घर में झेलना पड़ा होगा। बाबूजी कई साल बाद धीरे धीरे आशीर्वाद दिए, परंतु ये हमारी त्रिपुटी भगवान व्यासपीठ पर बैठा हूँ, करुणा करे कि हमको कथा गाने का अवसर मिले और आपको कथा सुनने का अवसर मिले। ये बहुत, इस बार आप देख रहे हैं कथा प्रातःकाल 10 से 1 आस्था चैनल पर चल रही है। ये कथा हमने आस्था से ली नहीं है, उन्होंने दी है। मैंने कहा भाई गांव की कथा है, तो सीओ साहब ने कहा कि तो गांव की कथा को तो हम दिखाएंगे महाराज, चाहे जो हो। अरे हमने कहा दिखाएंगे तो फिर
सीताराम का क्या होगा है? अब बोले जो होगा देखा जाएगा जैसे है। लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ कि विनय बाबू ने इस बार मनसा वाचा कर्मणा इस कथा में खूब योगदान बनाया। भगवान इनको और बढ़ाए पिताजी के आशीर्वाद से। और आप देख रहे हैं जो मतलब मेरे भी समझ में नहीं आता है कि ये सब कैसे, क्या समझ में नहीं आती है लीला हरि की। बैठे हैं व्यासपीठ पर, क्या कहते हैं भरत जी? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि आए। सेवक का ही कर्तव्य है कि छल छोड़कर धर्म अर्थ काम मोक्ष से मुक्त होकर स्वामी की सेवा करे। यही सेवक का सहज कर्तव्य है। इसलिए भरत जी ने निवेदन किया, आज्ञा समन सुसाहिब से सो साधु जन पावे। हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो। सेवक के लिए श्रेष्ठ स्वामी की सेवा में जो प्रसाद प्राप्त हो जाए उस सेवक का सौभाग्य है। ऐसा बोलकर भरत जी प्रभु पद कमल गहे समभु सदैव न सोहि जाय। ऐसा बोलकर रोमांचित बदन भरत जी बेहवल भाव से सजल नेत्रों से भगवान के श्री चरण कमलों को जकड़ पकड़ लिए। जकड़ पकड़ लिए भरत जी। क्यों? मोरे शरण राम की पनी। प्रभु, अब मैं श्री चरण छोड़कर कहां जाऊं? श्री चरण ही हमारी शरण है ठाकुर। भरत जी की बेहवलता देखकर सारा समाज करुणा में प्रवेश कर गया। भगवान ने हाथ छड़ाकर भरत जी को अपने बगल में बिठाया, बहुत समझाया सनाया। लेकिन मुनिगण राज समाज गति देखिए, बाबा ने क्या पंक्ति दी। रघुरावु से थेल सने समाज मुनि मिथिला धनी मन महु भरत जी के इन भावों को देखकर भरत जी के चरणों में उनकी श्रद्धा प्रीत दृढ़ता और समर्पण का दर्शन करके भगवान स्वयं शिथिल हो। क्या है? समर्पण सबको हिला देता है। चाहत दूरी बढ़ाती है, समर्पण निकटता लाती है। कर्तव्य करने से प्राप्ति स्वतः हो जाती है। जो कर्तव्यरत है उसको चाहिए नहीं, कांक्षना नहीं,
करो ना, 8 घंटे भजो, वो अपने आप पूरा करेंगे। जो कर्तव्य पथ पर डटा है उसको मांगना नहीं पड़ता है। भरत जी का समर्पण भगवान को भी विह्वल कर दिया। प्रभु ने भरत जी के प्रति बहुत लाड़ लड़ाया, स्नेह दिया। भगवान ने लाड़ लड़ाते, स्नेह वृष्टि करते भरत जी को बहुत भांति प्रशंसा की। हे तात, आप धर्म के तत्व के शोधक हैं, मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हैं। गुरुदेव भगवान हैं, पिता तुल्य मिथिलापति, सचिवगण, मैं आपकी प्रशंसा किस भाव से करूं? रघुवंश की नीति, सत्य प्रतिज्ञता और व्यवहार को आप अच्छी भांति जानते हैं। श्रेष्ठ समाज में बहुत बात कहने की होती है और कुछ समझने की होती है। आपको मेरा अपना सत्य व्यवहार ठीक से पता है, मुझे आपका ही भरोसा है। देखो मित्रों, माताओं, जीवन में और कुछ आता जाता रहे लेकिन कभी भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए। किसी का आप में भरोसा हो तो भरोसा न टूटे। भरोसा को तोड़िए नहीं कभी। और भरोसा करते समय भी यह स्मरण अवश्य रखना है कि हम भरोसा किस बात पर, किस निमित्त कर रहे। सरकार कहते हैं, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। हे तात, पूज्य पिताजी के महाप्रयाण पर उत्पात जो होना था वो तो भया। गुरुदेव भगवान मिथिलापति ने सब संभाल लिया, नहीं तो प्रजा परिवार सब एक दूसरे छोर चला जाता। आपने धर्म नीति समझा। विचारिए, अवसर बिना यदि सूर्यास्त हो जाए, कहिए जगत में किसका मंगल होगा? सब अमंगल में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान ब्रह्मा ने ऐसी रचना बना दी थी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।